ये तस्वीर देखिए, पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर। जी हां, ये वही गैंगस्टर है जिसकी तलाश बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। चंबल के बीहड़ों से लेकर शहडोल के जंगलों तक छापेमारी हो रही थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए मुख्य आरोपी विकास दुबे की एमपी में एंट्री का इनपुट मिलने के बाद से ही मध्य प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई थी और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। गुरुवार की सुबह एकाएक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गैंगस्टर विकास अपने साथियों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था, लेकिन महाकाल के दरबार में दर्शन से पहले ही उसे पुलिस ने सलाखों के पीछे काल कोठरी में पहुंचा दिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो काउंटर पर पहुंचा था। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने जब उससे नाम पूछा तो विकास के जवाब से उसे शक हुआ और उसने सुरक्षा गार्ड्स को इसके बारे में जानकारी दी। इसी बीच पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुनाहों के इस गैंगस्टर को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी इस गैंगस्टर की अकड़ कम नहीं हुई और वो किस तरह से पुलिस कर्मियों से जूझा, इसकी तस्वीर भी देखिए। गैंगस्टर विकास पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मध्य प्रदेश से गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी के बाद अब उसे यूपी पुलिस को सौंपने की तैयारी है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज सिंह चौहान गैंगस्टर की गिरफ्तारी की पुष्टि कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम शिवराज से बात कर गैंगस्टर को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस बल को रवाना कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी पर एक तरफ जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर ये कहकर सवाल उठा दिए हैं कि कहीं ये गैंगस्टर का सरेंडर तो नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी पर सियासत का सिलसिला एमपी से लेकर यूपी तक जारी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी को सरेंडर बताकर सवाल खड़े किए हैं। गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फूटे दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे।
कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, आप मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूं उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी से एमपी और यूपी पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अभी तक कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आखिरकार बदमाश विकास पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद कैसे भागा और कहां-कहां छिपता रहा, किस किस ने उसे संरक्षण दिया और वो उत्तर प्रदेश की सीमा लांघकर मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा। क्या वाकई यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए विकास ने एमपी पुलिस के सामने सरेंडर किया है? इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।